अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास डीएन है। हमारे कैमरा मैन हंस रहे हैं, भाई गलतियां होती रहती हैं, वो कट हो जाएंगी, मसला नहीं। तो आप लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे कि पाक सेट MM1 आएगी, चलेगी, चैनल आएंगे, बिलाखिर चल गए और चले तो आपके दर्द का सर बन गए या सर का दर्द बन गए। जो आपने समझना है समझ लें। तो पाक सेट MM1 जो है वो हमारी चल चुकी है, उसके ऊपर चैनल शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं कि जियो चल गया है, PTV चल गया है और भी काफ़ी सारे चैनल चल गए हैं। तो बहुत सारे दोस्तों को यहाँ मसला आ रहा है, कोई कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं हो रही, कोई कह रहा है सिग्नल नहीं आ रहे, कोई कह रहा है पाक सेट MM1 सेट किस तरह होगी, कोई कह रहा है C बैंड है या KU बैंड है। तो ये सारा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप किसी नतीजे तक पहुंच सकें। अगर आप अधूरा छोड़ देते हैं तो यकीन करें कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी और आप एवं फजूल शजूल कमेंट करके चले जाएंगे। तो ये पाक सेट MM1 आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लगी हुई है पाक सेट MM1 38 इस तरफ मैंने चैनल वगैरह भी ट्यून कर दिए हुए हैं, ये आ चुके हैं हमारे पास। फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हैं वो भी आपको तसल्ली से इसी वीडियो में दिखाऊंगा, आपने देख लेनी है। तो पाक सेट MM1 जो कि स्टार्ट हो गई है और फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास सबसे पहले बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी आप ऐड करते हैं इनवैलिड आ रहा है। तो इनवैलिड की क्या वजह है? इनवैलिड की वजह ये है कि आपने जो ट्यूनिंग की हुई है वो C बैंड के ऊपर नहीं की हुई, वो आपने KU बैंड के ऊपर ट्यूनिंग की हुई है। तो जब आप KU बैंड के ऊपर C बैंड के सेटेलाइट को ट्यून करते हैं फ्रीक्वेंसी भी गलत हो जाती हैं, और जब आप उस सेटेलाइट में फ्रीक्वेंसी ऐड करने लगते हैं तो वो इनवैलिड बताता है, क्योंकि वो सेटेलाइट आपकी C बैंड होती ही नहीं है। तो सबसे पहले आपकी सेटेलाइट C बैंड हो, फिर आप उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, ईजिली हो जाएगी और उसके सिग्नल भी आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ सिग्नल की बात, तो सारी फ्रीक्वेंसीज हॉरिजॉन्टल में आ रही हैं। हॉरिजॉन्टल जैसे हमारे पास समा, एक न्यूज़, GNN ये ऑलरेडी चल रहे थे। अब मज़ीद इसके ऊपर 8XM जलवा नई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ चुके हैं और वो भी हॉरिजॉन्टल में है। LNB की पोजीशन बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं, LNB की वही पोजीशन रहनी है जो ऑलरेडी है, ये पोजीशन चेंज नहीं हुई। ये आप देख सकते हो वैसे के वैसे वर्टिकल ही है जैसे पहले थी, मतलब आप साइड पे लगा रहे हो तो वर्टिकल, अगर आप सीधे लगाओगे तो ये जो हमारी नई फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं ये अपना H में है और ये V में हो जाएंगी। तो LNB का रुख भी यही रहेगा। और इसके अलावा अब डिश, मेन पॉइंट है डिश का। तो डिश का मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि 38 और 38.2 ही इनको आपने कैसे स्टेबल करना है, सिग्नल आपने किसका ज़्यादा एक्सटेंड करना है। और जो चैनल पाक सेट MM1 के ऊपर नहीं आना चाहेंगे, शिफ्ट नहीं होना चाहेंगे, उनको कोई और सेटेलाइट ले उड़ेगी या वो किसी और सेटेलाइट के ऊपर जाएंगे, वो कहीं और अपनी बात करेंगे, पाक सेट MM1 के ऊपर नहीं आएंगे। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल है डिस्कवर चैनल और सेट एंटरटेनमेंट HD, जो कि ऑलरेडी F-Star 76 के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, कल रात से ही हो गए थे, उन्होंने पाक सेट के ऊपर फिर आएंगे। अच्छा, बहुत सारा यहाँ पे सवाल हो रहा है कि ARY के चैनल भी या A स्पोर्ट या 10 सपोर्ट ये पाक सेट MM1 के ऊपर आएंगे या नहीं। तो पाक सेट MM1 KU बैंड जो हमारा DTH है उसके ऊपर तो ये ऐड होंगे, C बैंड के ऊपर आए या ना आए ये उनकी अपनी मर्जी है, इसके लिए उनको कोई इसरार नहीं किया जाएगा कि आप इस सेटेलाइट के ऊपर हैं। हाँ, अगर आ जाते हैं सेटेलाइट के ऊपर तो ये सेटेलाइट आपकी 4 फुट के ऊपर, आपको 5 फुट या 6 फुट डिश लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपको इस 4 फुट डिश के ऊपर मिलेगा। ये देखें, ये 4 फुट डिश है और इसी डिश के ऊपर आपको सिग्नल मिलेगा। कैमरामैन थक गए हैं, उनके बाजू जो हैं वो तकलीफ़ करने लग गए हैं। इसी बात है भाई, फ़िलहाल जितने भी क्वेश्चन हों आपके पाक सेट MM1 के रिलेटेड, ये आपने कमेंट बॉक्स में भेज देने हैं, फिर उसके ऊपर मैं आपको तफसील से वीडियो बना के भेज दूंगा। अभी मैंने आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार किया लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किए। कैमरामैन हमारा थका हुआ है, वो उसकी टांगें जो हैं वो दर्द करने लग गई हैं, तो हम मोबाइल खुद ही पकड़ लेते हैं, चंद बातें हम खुद कर लेते हैं। कैमरामैन ने डिस्टर्ब कर दिया हमें। तो जो भी इसके रिलेटेड सवाल हो वो आप कर लीजिएगा। ARY 10 सपोर्ट का मैंने आपको बता दिया है कि इनकी मर्ज़ी होगी तो ये पाक सेट MM1 के ऊपर आ जाएंगे। हाँ, अगर पाक सेट MM1 के ऊपर आते हैं तो इनका अपना फ़ायदा है, इनका अपना सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और पाक सेट की जो दीगर मतलब KU बैंड के ऊपर हम नशरियात कर रहे थे, कभी 113 के ऊपर हमने लाइव किया हुआ है, कभी हमने किसी सेटेलाइट के ऊपर, कभी हमने किसी सेटेलाइट के ऊपर, तो अब वो सीन नहीं रहेगा। अब जो भी लिंक बनेगा पाक सेट MM1 KU बैंड से बनेगा और डायरेक्ट C बैंड के ऊपर आप उसको देख सकोगे। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है इस सेटेलाइट का। और 5G इसी के ऊपर स्टार्ट होना है, वो बाद में होना है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी आपको फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ, जो नई फ्रीक्वेंसीज आई हैं PTV की, सारा कुछ दिखा देता हूँ, वो आप देख लें और उसके बाद आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर आपको अगली वीडियो में, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाएगा, आप लोगों को समझ नहीं आनी और थंबनेल भी अपडेट का बना हुआ है तो मसला बनेगा। अगला मैं थंबनेल बनवाता हूँ प्रोफेशनल से। तो ये देखें ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल वाली फ्रीक्वेंसीज़ हैं, पहले ये इस तरह थी, ये आप देख रहे हो।
तो अभी जो नई फ्रीक्वेंसीज आई हैं ना एच में, वो कुछ इस तरह हैं, वो इधर ही होंगी, आपको दिखाता हूँ। 37 वाले उसमें है, तो ये 41 चल रहा है, 38 और 37 में नई फ्रीक्वेंसीज आई हुई हैं, तो वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ना, अभी 38 चल रही है, तो जैसे ये ख़त्म होंगी फिर न्यू फ्रीक्वेंसीज आएंगी। ये आ गई हैं हॉरिजॉन्टल वाली, ये देख सकते हो आप। पीटीवी होम की जो है उन्होंने 3870 और 13333 दी है, सेम वही फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जहाँ पे वीक है। अब अगर मैं इसको पार्कसेट MM1 के ऊपर करता हूँ तो फिर आप सिग्नल देखना कि बढ़ता है या नहीं। तो ये हम पार्कसेट MM1 के ऊपर ऑलमोस्ट आ गए हैं, लेकिन नहीं बढ़ा। थोड़ा सा इस तरफ करके देखते हैं, इस तरफ भी इसका सिग्नल नहीं बढ़ रहा, तो मतलब इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अभी इतना ही है, इससे ज़्यादा इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ ही नहीं रहा, तो आप रिसीव ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके अलावा ये रही एक और फ्रीक्वेंसी, और इसका सिग्नल भी आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये एक और है 4042 वाली, इसका भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और जेंटल में काफ़ी तगड़े सिग्नल। इसी तरह आपको ऑल पार्कसेट के जो सिग्नल हैं वो तगड़े मिलेंगे। तो ये कुछ पुरानी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। फिर इसमें ये नई फ्रीक्वेंसी आई हुई है, इसका भी आप सिग्नल देख सकते हो। आई थिंक ये जलवा वगैरह वाली है, इसका भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है। फिर ये वर्टिकल वाली हमारी पुरानी फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके सिग्नल भी आ रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल वाली न्यू है एक्सप्रेस की, इसका सबसे ज़्यादा सिग्नल आ रहा है शायद, एक्सप्रेस वाली फ्रीक्वेंसी। और ये हॉरिजॉन्टल की एक और है, इसका भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है। सिग्नल आपको इसके स्ट्रॉन्ग ही मिलेंगे। ये 3835, ये कोई और है। तो ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ चुकी हैं। फ्रीक्वेंसीज वगैरह देख ली हैं। 4 फुट के ऊपर जो पीटीवी का सिग्नल है ओवरऑल वीक आ रहा है, क्योंकि पीटीवी के सिग्नल आ ही नहीं रहे इस फ्रीक्वेंसी जो न्यू उन्होंने दी है पार्कसेट वाली के। अभी पता नहीं उन्होंने क्या करना है, जो भी सेटिंग करेंगे, सेटिंग करने के बाद हो सकता है इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बढ़ जाए, अदरवाइज इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यही लो रहेगा, और फिर आपको इसके लिए खप डालनी पड़ेगी। अब इसके लिए हम डिफरेंट LNB यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके अप्लाई कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली सेटिंग वाली वीडियो में करेंगे। तो बड़ी डिश के ऊपर और हाई बैंड LNB के ऊपर तो फ्रीक्वेंसी ठीक आ रही है, वो आपको दिखा देता हूँ, हाई बैंड और बड़ी डिश, फिर आपको ज़्यादा लेते हैं। देखें जी, ये है बड़ी डिश और इसके ऊपर ये हाई बैंड LNB लगी हुई है। तो इसके ऊपर ये 30 से लेके 46 48 तक आराम से, ये 50 तक फ्रीक्वेंसी उठा सकती है। ये वन केबल सोल्यूशन इसको कहते हैं। तो इसके ऊपर पीटीवी ठीक आ रहा है, छोटी डिश के ऊपर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।